बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सारा कत्ल केस में तहलका खेज और खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ गए हैं। अयाज अमीर जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ है, लेकिन उनके बेटे मुलजिम शाहनवाज अमीर के बारे में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जो कि इससे पहले ना तो सारा के फैमिली को पता था, ना ही ऑडियंस, ना ही जो पुलिस थी उनके सामने ये मामलात आए थे। और हिस्ट्री पता चल गई है शाहनवाज अमीर की कि वो करता क्या रहा है। ए लेवल मुसलसल फेल हुआ और बताया गया कि वो किसी भी किस्म की मुलाजमत नहीं करता था। जो आबाई और विरासती जायदादें थीं उनसे जो किराया आता था उस पर गुजर बसर कर रहा था, अयाशी कर रहा था। नशे का आदी बताया गया है उसको। इसके अलावा जो पहली बीवी है वो चंद दिनों के बाद उसको छोड़ के चली गई थी, जबकि दूसरी बीवी 6 माह बाद ही उसको छोड़कर चली गई थी। 18 जुलाई को चकवाल में सारा के साथ निकाह हुआ और सारा के वालिदैन को नहीं बताया गया था। और सारा के जो पेरेंट है, खासकर वालिद, उन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि जी ये धोखा दही से निकाह हुआ। और जो अयाज अमीर हैं उन्होंने अपने बेटे के बारे में उन्हें ये नहीं बताया था कि इसकी पहले 2 शादियां हो चुकी हैं, नशा करता है, पहले बीवियों के साथ क्या करता रहा और कोई कारोबार नहीं करता। और चकवाल के अंदर निकाह किया गया और निकाह के बारे में भी जो सारा के पेरेंट्स हैं उनको बाद में पता चला कि जी ये निकाह हो गया है। और बताया ही जा रहा है कि अयाज अमीर और जो सारा के पेरेंट्स हैं वो बाकायदा रुखसती के बारे में ये सोच रहे थे कि सारा के जो पेरेंट्स हैं उनको सारे के सारे हकायक खुलकर सामने आना शुरू हुए। और बताया गया है कि फार्म हाउस पर वहाँ कोई मामला ऐसा हुआ जिसकी वजह से तैश में आके मुलजिम ने सारा को बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया। अब क्या हुआ है जी, अयाज अमीर को अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उनसे पूछा कि आप अपने बारे में क्या कहेंगे। तो अयाज अमीर ने कहा कि देखिए, मैंने सबसे पहले इत्तला मैंने ही दी थी एसएचओ को। एसएचओ को फॉर्म का नहीं पता था, एड्रेस भी नहीं पता था, लेकिन मैंने ही उनको प्रोवाइड किया था और इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो हबीबुर रहमान है मुकदमे के तफ्तीशी अफसर, उन्होंने कहा कि चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें जो सारा के वालिद हैं वो कनाडा के अंदर हैं और वो किसी भी लम्हे यानी कि आज रात पाकिस्तान आ जाएंगे। और लेकिन उन्होंने एक शिकायत की है, एप्लीकेशन दी है अयाज अमीर के खिलाफ कि अयाज अमीर ने धोखाधड़ी की है, जालसाजी के जरिए ये निकाह हुआ। क्योंकि शाहनवाज के बारे में उनको अंधेरे में रखा गया, 2 साबका अहलियों के बारे में, कारोबार न करने के बारे में, शराब नोशी और दीगर जो बुरी आदत थी वो नहीं बताई गई थी। और सारा से जब बात हुई तो सारा ने अपने पेरेंट्स को इतना ही बताया कि जो शाहनवाज है वो दिल का बड़ा अच्छा है और उसको खुश रखेगा। लेकिन गाहे बगाहे जो मामला आना शुरू हुए उसकी वजह से तलखी बढ़ती गई और यहाँ तक बढ़ी कि जी सारा को फार्म हाउस के ऊपर ले जाकर मुलजिम शाहनवाज अमीर ने बड़ी बेदर्दी के साथ वहाँ पर कत्ल कर दिया। अब जो मुकदमे के तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने कहा कि जी चूँकि अब सारा के पेरेंट जो कनाडा में हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त आई है, लिहाजा अब बन गया है कि मामला के जो अयाज अमीर हैं उनका जिस्मानी रिमांड बनता है। भले से नाम ना हो, क्योंकि जो अयाज अमीर के वकील थे उन्होंने ये कहा कि अदालत को बताया कि जी इनका नाम एफआईआर में नहीं है, इनकी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है। जाहिर है कि वकील सफाई ने उनका दिफा करना है अपने मौक्कल का, लेकिन अदालत ने इत्तफाक नहीं किया वकील सफाई से और उनका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। और जो अब तफ्तीशी अफसर ने जो चीज़ें बताई हैं अदालत को, उसमें यह पता चला है कि ये मामला बड़ा संगीन है और अयाज अमीर का जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है यानी कि कोई सादा ज़िंदगी गुजारने वाला नहीं है। पहले 2 शादियां नाकाम, कोई कारोबार ना करना, आबाई जो प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, घर हैं और वहाँ से जो किराया आता है उसी के ऊपर वो बताया है कि अयाशी करता रहा है, शराब नोशी का वो आदी रहा है। और पहले जज साहब ने जो जिस्मानी रिमांड की सज़ा थी तफ्तीशी अफसर की, उस पर फैसला महफूज किया और फिर चंद लम्हे के बाद जो है वो एक रोज़ा रिमांड जो है मंजूर किया है। लेकिन ये बता दूं आपको कि पुलिस ने 5 रोज़ की सज़ा की थी, लेकिन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। और पुलिस की जानिब से अयाज अमीर पर एयानत जुर्म यानी कि जुर्म में मावनत का इल्ज़ाम लगाया है। ये भी बड़ा संगीन नौयत का इल्ज़ाम है और चूँकि हाई प्रोफाइल केस है तो अब ये जो मामला आ गया है, इससे पहले शाहनवाज का कल ही जिस्मानी रिमांड हो चुका है 2 रोज़ का। और जाहिर है कि अब चूँकि पोली क्लिनिक के अंदर जो सर्द खाना है उसमें सारा की डेड बॉडी को रखा गया है, क्योंकि उनके जो वालिद हैं वो आज रात किसी भी वक्त जो है वो कनाडा से पाकिस्तान आ जाएंगे।
फिर उसके बाद जो रस्मी तौर पे कार्रवाई होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और बड़ा ही अहम मामला हो गया है। और इस्लामाबाद के अंदर नूर मुकद्दम का एक वाकया बिल्कुल एग्जैक्टली कि रुखसती, निकाह, शादी, उसमें तो बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं था। दोस्ती की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और जो जाफ़र था मुलजिम, उसकी वालदा को भी पता था कि जो नूर मुकद्दम है बग़ैर किसी रिश्ते के साथ उन्हीं के घर में थी, और फिर उसके बाद तल्ख़ कलामी, ये सारे मामला है। लेकिन एक बड़ा मामला है कि जी पोश इलाकों के अंदर और जो एलीट क्लास है उसमें ये अदम बर्दाश्त और इस नौइयत के मामला जो है वो बहुत तेज़ी के साथ परवान चढ़ रहे हैं। तो यही वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर ये मुसलसल दूसरा बल्कि तीसरा वाक़या है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है कि ये वाक़यात इस्लामाबाद के अंदर ही रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? इसकी कोई ख़ास वजह आपको महसूस होती है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।